तुम कब आई? अब प्रेयर कर रहे थे तभी आई। अरे वाह, ये जो जगह है ये वाकई में इतनी अच्छी है कि यहाँ पर प्रभु के साथ जो समय व्यतीत करने का जो मौका मिला है और प्रार्थना करने में, ध्यान लगाने में, मनन करने में, ये सचमुच बहुत ही अद्भुत जगह है। शांत है एकदम ना। शांति है और प्रभु की उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए, जब तक गाड़ी आती है तब तक मुझे ये बता दीजिए, वास्तविक रूप में प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना जो है वो मसीहियों के लिए या परमेश्वर के विश्वासियों के लिए एक अद्भुत हथियार है, एक बहुत सामर्थी हथियार है। इस हथियार के द्वारा से हम डायरेक्ट परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। मैं बाइबल से कुछ जानना चाह रही थी प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना अगर इसी शब्दों में बोला जाए तो प्रार्थना क्या है? जैसे मैंने बताया कि सरल शब्दों में बोला जाए तो प्रार्थना परमेश्वर से वार्तालाप है, बस। अच्छा, तो ये बताइए कि प्रार्थना हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, प्रार्थना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि हम इस प्रार्थना के माध्यम से उस परमेश्वर से, जो एक पवित्र परमेश्वर है, सृष्टि का कर्ता है, और परमेश्वर की सामर्थ और उसकी हैसियत के सामने हम तो कुछ भी नहीं है। पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए, कई बार मैं देखी हूँ प्रार्थना को लोग बहुत हल्के से लेते हैं। हमको याद रखना चाहिए कि हमारा सर्व सामर्थी परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे साथ होता है ना? तुम्हारे विचार जो हैं, तुम्हारी प्रार्थना करने के पहले परमेश्वर जानता है। ये ठीक है कि हम अपनी भावनाएं, अपने विचार परमेश्वर के साथ बांटते हैं, परंतु हम क्या बात करते हैं परमेश्वर के साथ में? देखो, जब हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं तो हम परमेश्वर से अपनी दिनचर्या को, अपने व्यक्तिगत भावनाओं को, हमारे दिन भर में जो कुछ भी हुआ है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, इन सब बातों को परमेश्वर से हम रख सकते हैं। तो प्रार्थना क्या मुझे नियमित रूप से करनी चाहिए? बिल्कुल, प्रार्थना तो हमें नियमित करना चाहिए। बाइबल को यदि पढ़ोगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसका 17 अध्याय को, तो वहाँ पर हमें बात को लिखा हुआ है, पढ़ो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो निरंतर का मतलब ये होता है कि हमेशा। हमेशा। तो क्या हम प्रार्थना के द्वारा भी महिमा कर सकते हैं परमेश्वर की? बिल्कुल, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की महिमा को ही हम करते हैं। क्या कुछ और कारण भी है जिनके कारण हमें नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए? देखो, पहला जो कारण ये हो सकता है हमारी प्रार्थना करने का कि वो हमारा एक व्यक्तिगत परमेश्वर है, और प्रार्थना के माध्यम से ही हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को प्रस्तुत कर सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं। फिर आत्मिक बल पाने के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात यह है कि हम जब कहीं काम कर रहे हैं तो अभी हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए ऐसा है कि एक समय हमें नियुक्त करना ज़रूरी है कि हम समय नियुक्त करके प्रार्थना करें। सुबह करना है, शाम को करना है, ये सब अपना समय होता है। लेकिन उसके अलावा जब हम गाड़ी चला रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में हैं, हम किसी भी समय अपने आप को प्रार्थना के भाव में रख सकते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हुए हम रह सकते हैं। तो ये एक बात हुई, पर एक बात ये भी तो है कि प्रार्थना जो है हमें पाप में गिरने से बचाती है। जो नियमित हमारी प्रार्थना है ये हमें गलत रास्तों में जाने से बचाती है। और इसके साथ हम इस बात को भी इसके द्वारा प्रकट कर सकते हैं, या मसीह की समानता में बढ़ने में ये हमारी सहायता करता है। हाँ, ये बात है। पर ये बताइए कि पुत्र के नाम से हम जब प्रार्थना करते हैं तो वैसा क्यों करना चाहिए हमें? देखो, हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगोगे, या परमेश्वर का ये कथन है कि जो कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। तो प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, और आत्मा में हो करके हम इन सब चीज़ों की विनती परमेश्वर के सामने रखते हैं। तो ये प्रार्थना करने का एक तरीका है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बातों को मांगते हैं। यही बात परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 14 यूहन्ना के 14 और उसके 13 में। तो हमें प्रार्थना करते समय और क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? देखो, प्रार्थना करते समय हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना जो है ना केवल आत्मिक तौर पे परंतु बुद्धि से भी करते हैं। यही बात हम यदि पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 14 और उसके 15 में, यहाँ ऐसा लिखा है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा।
तो पौलुस यहाँ पर इस बात को लिखता है कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो ना केवल मैं आत्मा से प्रार्थना करता हूँ परंतु बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल इसलिए करने की आवश्यकता है कि बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर के सामने बातें करते हैं तो हमारे शब्द व थोड़े होने चाहिए। और जैसे प्रार्थना करते हैं तो हमें किस मुद्रा में करनी चाहिए? देखो, प्रार्थना करने की मुद्राओं की यदि बात करोगे तो हम कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, हम बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ लोग घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं। मगर मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी मुद्राएं से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा मन है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। और जब हम परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखते हैं प्रार्थना में, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे मन की बातों को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो हमारे दिल में है, जो बातें हमारे मन में है, वो तो समझ रहा है कि हमारे दिल में क्या है। लेकिन जब हम प्रार्थना में जब उसके सामने रखते हैं तो उसे ये अच्छा लगता है। तो हम कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आदर का भाव हमारे मन में होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि कई लोग जो है घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, तो वो आदर एक अपने जो अंदर का आदर है वो उसे शरीर से भी प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए भी घुटने टेकते हैं। तो ये निर्भर करता है हमारी मनोस्थिति क्या है, कि हम मन में, आत्मा में परमेश्वर के सामने नम्र हैं कि नहीं है। शारीरिक तौर पे नम्र दिखेंगे तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये सिर्फ सांसारिक लोगों को दिखाने की बात हो जाएगी ना। परमेश्वर उन चीजों से खुश तो नहीं होगा। इसमें बहुत ही बारीक से हम दोनों चीजों को बांट सकते हैं। तो एक बात बताइए, कुछ लोग धीमे धीमे प्रार्थना करते हैं या मन में प्रार्थना करते हैं, और कुछ लोग एकदम जोर जोर से प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करने के शब्दों की बात आती है या मन की बात आती है, तो हम यहाँ पर एक बात सोच सकते हैं कि जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो हम मनों में प्रार्थना करें। और क्योंकि हम अकेले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं या किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जब हम सामूहिक तौर पे प्रार्थना करते हैं तो आवश्यकता है कि हम शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उन शब्दों के द्वारा से हम दूसरों को अपने प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं। कि जिन विषयों पे हम प्रार्थना कर रहे हैं उन विषयों पे हमारे साथ जो लोग हैं वो भी मन में परमेश्वर के सामने उन बातों को प्रार्थना में रखें। तो अक्सर होता क्या है कि जब हम प्रार्थना सामूहिक तौर पे करते हैं तो प्रार्थना करने वाला तो प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन जो बाकी लोग रहते हैं वो लोगों का ध्यान कहीं और चले जाता है। तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब हम सामूहिक प्रार्थना करें तो एक व्यक्ति तो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन दूसरों को उन विषयों पर अपने मन में परमेश्वर के सामने निवेदन रखते रहना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको कि बहुत से मसीही लोग नज़रअंदाज करते हैं। प्रार्थना जो है उसमें 4 मुख्य भाग होते हैं। उसमें पहला भाग होता है प्रशंसा का, दूसरा भाग होता है अंगीकार का, तीसरा होता है धन्यवाद का, और चौथा होता है विनती का। जब हम प्रशंसा के भाग में आते हैं, हम प्रार्थना को प्रारंभ करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस महान होने के कारण हम उसका गुणानुवाद करते हैं और उसके सामने निरंतर हमको ये करने की आवश्यकता है। तो हम प्रार्थना प्रारंभ करते हैं परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करने के द्वारा। उसके बाद जो दूसरा जो चरण आता है, हम अंगीकार करते हैं। अंगीकार अर्थात पाप अंगीकार करते हैं। हमारे जीवन में बहुत से पाप हो सकते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, जिसके कारण चाहे वो दृश्य या अदृश्य रूप में, मन में, विचारों में हमने पाप किया हो, तो हम दूसरे चरण में जब आते हैं परमेश्वर के सामने तो अपने पापों का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं कि हमारे पापों को वो क्षमा करें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो परमेश्वर के सामने हम रखने के योग्य ठहर सकें। क्योंकि यदि हम पापी मुद्रा में परमेश्वर के सामने रहेंगे तो शायद हमारी प्रार्थनाएं रुकेंगी। फिर जो तीसरा चरण आता है हमारी प्रार्थना का, वो है हमारा धन्यवाद का समय। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, हम चाहे अच्छी परिस्थिति में हो या बुरी परिस्थिति में हो। बाइबल कहती है कि धन्यवाद के बलिदान हमको निरंतर चढ़ाना है। तो हमें हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है अपने जीवन के लिए। और चौथा और अंतिम चरण जो आता है, वहाँ पर हम परमेश्वर के सामने अपनी विनती को रखते हैं। जो भी हमारे हृदय में प्रार्थना है या निवेदन है या हमारी मनोदशा है, दुखी हैं, आनंदित हैं, किसी चीज़ की हमारे को आवश्यकता है, ये सब हम परमेश्वर को इस समय अर्पित करते हैं या रखते हैं। तो ये प्रार्थना करने का एक तरीका होता है जिसके द्वारा से कि हम परमेश्वर के सामने अपने बातों को इन 4 चरणों में रखते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम अगली बार प्रार्थना करें तो हम इस तरीके से प्रार्थना को करते रहें। और ये इसलिए आवश्यक है कि हमारे कमज़ोर जीवन को, जो कमज़ोर मसीही जीवन है,
उसे यदि दृढ़ बनाना है तो प्रार्थना एक बहुत अच्छा साधन है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के निकट बहुत अच्छे से पहुंच पाते हैं और ये हमें स्मरण रखना चाहिए कि प्रार्थना हमें अच्छा, ऐसे एक चीज़ और इसमें कि कुछ लोग संबोधनों को लेके वो होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, संबोधन क्या करना चाहिए। संबोधन ये है कि हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना प्रारंभ करते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से करना, हे हमारे पिता। तो हम प्रारंभ करते हैं परमेश्वर पिता से और उसके बाद हम जब इसको अंत करते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के सामने अपने निवेदन को रखते हैं। तो वो परमेश्वर के सामने वो निवेदन ग्रहण योग्य होगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तो ये उसकी आवश्यकता है। अंत में जब हम इस सारी बात को समाप्त कर लेते हैं, एक महत्वपूर्ण बात, जब हम इस प्रार्थना के विषय में बातें कर रहे हैं और इसे हम एक निर्णय हम लेते हैं या हम इसको समाप्त करते हैं, तो एक बहुत ही अद्भुत बात जो है मैं यहाँ पर याद आती है मुझे कि प्रार्थना हमारे मसीही जीवन के बहुत सारे कार्यों और रीति रिवाजों में से अलग हट के सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ को नेग्लेक्ट किया जाता है मसीह जीवन में, वो है प्रार्थना का समय। और हम बहुत कम समय प्रार्थना में देते हैं। हम वचन पढ़ने में बहुत समय दे देंगे, हम प्रचार करने में समय देंगे, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है तो हम बहुत पीछे रहते हैं। तो एक अच्छे मसीही और एक ताकतवर मसीही जीवन जीने के लिए जितना ज़्यादा हम प्रार्थना में रहेंगे, जितना ज़्यादा घुटनों में रहेंगे, हम उतना ज़्यादा अपना प्रार्थना एक हथियार है। हाँ, एक अच्छा हथियार है जो हमें विजयी मसीही जीवन देने का सहायता करता है। चलिए, तो अब इन बातों को दोहरा लें। प्रार्थना परमेश्वर से बात करने की क्रिया है। प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने की आज्ञा दी है। प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे और परमेश्वर के बीच संबंध को विकसित करती है। प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य को खोलती है। हम किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम खामोशी से या ऊंची आवाज़ में प्रार्थना कर सकते हैं और हमारी मुद्रा का कोई महत्व नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा मन परमेश्वर के सामने सही होना चाहिए। चलिए, जो बात हुई आज हमारी प्रार्थना के विषय में, ये बहुत अच्छा हमारे समय का सदुपयोग हो गया। चलो, अब गाड़ी आती होगी, मैं बैग ले आती हूँ। चलो।